ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं चीज़ों की लेंथ विड्थ मेजर करने के, ठीक है, उसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास एक धागा है, ठीक है, तो उस धागे को हमने मेजर करना है और ये धागा है, तो हमें धागे की एक ही चीज़ मेजर करनी पड़ती है आमतौर पे। फ़र्ज़ करें वो धागा बहुत बारीक है, तो हम कहेंगे कि जी इस धागे की लंबाई कितनी है, इस धागे की लंबाई कितनी है, बस फिनिश, ठीक है। और इस किस्म की चीज़, ये एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, आप समझिए इसी धागे का एक छोटा सा पार्ट है। अगर हम इसकी मोटाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन हम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ मोटा तो होगा, लेकिन वो हमारी मजबूरी है कि हम इसको ज़ीरो मोटाई का तो नहीं बना सकते, तो हमने इसको शो करने के लिए ये बनाया है, लेकिन एक्चुअली हम इंटरेस्टेड सिर्फ उसके लंबाई में हैं। फ़र्ज़ करो ये एक पार्क है और पार्क की लेंथ है, तो ये जो लेंथ है या इस किस्म की ये चीज़ है जिसकी एक ही मेजरमेंट से हमारी मकसद पूरा हो जाए, तो इसको वन डायमेंशन की चीज़ कहते हैं। ये एक डायमेंशन की है, ये क्या है, वन डायमेंशन, ठीक, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इस प्लेन के ऊपर हो, मिसाल के तौर पे ऐसे, तो मैंने आपको ये सादा सी बनाई है, उसके बारे में बताना हो तो मैं सिर्फ इसकी लंबाई एक चीज़ बता के आपको पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मुझे आपको कम से कम इसकी दो डायमेंशंस बतानी पड़ेंगी कि ये इतनी लंबी है और इतनी चौड़ी है, राइट। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये प्लेन है या टू डायमेंशन की चीज़ है। टू डायमेंशन की आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसको किसी तरीके से भी काट दो, जो इसको ये काटा है तो ये चीज़ है, तो इसके तीन टुकड़े हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, तो जो बाकी बच गई है वो क्या है, ये क्या है, इसके कितनी साइड्स हैं, 5, तो ये पेंटागन है। जिसकी 4 हों वो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। 3 वाली क्या होती है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। 4 वाली क्वाड, मैंने 4, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये सारी फैमिलीज जो इस तरह टू डायमेंशंस पे हैं, जो भी इसमें से काट के जो भी शेप निकलेगी, ठीक है ना, फर्क कर, एक पेपर है तो उसको दो डायमेंशन ही कहते हैं, क्योंकि उसको बुनियादी तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, पेंटागन। ये क्या है, पेंटागन, ठीक है। अगर 6 वाली हो, फर्क करे, ये 6 वाली है, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या है, हेक्सागन, ठीक है। इसी तरह 7 वाली हो तो वो क्या होगी, सेप्टागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन। तो इन सब का जो ओवरऑल हम नाम रखेंगे ये है पॉलीगॉन्स। क्या है, पॉलीगॉन्स। लेकिन बुनियाद सारी की शुरू हुई लाइन सेगमेंट से। ये जो लाइन का एक टुकड़ा है जो इसको बनाता है, इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम वापस आते हैं लाइन सेगमेंट पे। अब इनकी हमने नाम पहचान, कम से कम ये दो चीजें सीखनी है, फिर इनके मेजरमेंट्स भी कुछ सीखेंगे कि इनको नापते कैसे हैं। नाम, पहचान और नापना, ओके। अब ये बताएं, दो लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये इधर अनलिमिटेड जा रहा है ना, इधर टिक 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 टिक, और इधर भी टिक 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 जा रहा है, तो इसको ये लाइन है। लेकिन हम इसका जब एक खास पार्ट ले लेते हैं हमारे उस प्रॉब्लम को जिसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, लाइन
सेगमेंट, सेगमेंट में टुकड़ा, चीजों के नाम आने चाहिए। ओके, और अदरवाइज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं? कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं यहां से भी आ सकता हूं, ठीक है, मैं इधर से भी आ सकता हूं, ठीक है ना, कई मुख्तलिफ तरीकों से इधर आ सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो लाइन सेगमेंट है। और ये सारे तरीके कर्व्स हैं, और ये सारे वन डायमेंशनल हैं, और ये सारे पॉइंट से बने हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि दो लाइनें मैं अगर एक प्लेन पे लगाऊं, और अब हम सारा काम एक प्लेन पे करेंगे, अदरवाइज ये भी हो सकती है लाइन, ये उस प्लेन में नहीं है, ये बाहर निकली हुई है, दिस मार्कर एज अ लाइन, ये लाइन तो नहीं है। लाइन की आपसे पूछे कि लाइन की ये लेंथ है, लाइन की विड्थ क्या होती है? सॉरी, लाइन की विड्थ, हाँ हाँ, कोई विड्थ नहीं होती, इसीलिए वन डायमेंशनल कहते हैं। पहले हम कर चुके हैं ना कि इसकी सिर्फ हम एक डायमेंशन को लेते हैं, इसकी सिर्फ एक ही मेजरमेंट है, लेंथ। तो हम क्या सपोज कर लिए कि इसकी विड्थ क्या है? कुछ भी, जीरो। मैथ में जीरो कहते हैं उसे। लाइन जो हम खींचते हैं इसकी विड्थ क्या है? जीरो, राइट। तो क्या जीरो विड्थ की कोई चीज हम बना सकते हैं? नो। लेकिन हम कहने को कहते हैं कि इसकी जीरो विड्थ है, ये हमारा ख्याल है। तो मैथ में ऐसी काफी चीजें जो है वो ख्याली हैं, लेकिन क्योंकि मैथ हमारे ख्याल को कई गुना बढ़ा देता है ना, तो इसके लिए मैथ की काफी सारी चीजें ख्याली हैं जो हमें इमेजिन करने में मदद देती हैं, ठीक है। लाइन जो है, हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हम ये सपोज कर रहे हैं, ये अस्यूम कर रहे हैं कि इसकी विड्थ क्या है? जीरो। दैट्स व्हाई इट हैज वन डायमेंशन। अगर मैं एक लाइन कोई और यहां लगाऊं और ये दोनों तरफ जा रही, अब सपोज को करें कि ये भी दोनों तरफ जा रही है, लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, आपके ख्याल में अब इसको आप सड़क कंसीडर करें, या इसको आप धागा कंसीडर करें, या इसको आप स्टिक कंसीडर करें, ये लाइनें आपके ख्याल में कितनी दफा आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? विल दे एवर मीट? एक बार मिलेंगे। किस जगह, इधर या इधर? ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड? क्यों लेफ्ट आपने क्यों कहा? क्योंकि वहां से जाऊंगा। सॉरी, इकट्ठी वहां से इस तरह वो है ना, अलग। कहां से इकट्ठी तो नहीं है, ये इधर खड़ी है, इधर खड़ी है। अगर मैं दोनों को दोनों तरफ एक्सटेंड करूं तो आपके ख्याल में दे विल मीट समवेयर ऑन दिस साइड और समवेयर ऑन दैट साइड, लेफ्ट साइड। कैसे आपने अंदाजा लगाया? क्योंकि कोई किसी अंदर तो एक बार तो ये मिलेंगी। दैट्स ट्रू, आप कह रहे हैं मिलेंगी, बट हाउ डू यू से लेफ्ट साइड? व्हाई डू यू से लेफ्ट साइड? व्हाट मेक्स यू थिंक कि लेफ्ट पे, व्हाई नॉट ऑन द राइट? क्योंकि वो इधर से बिल्कुल अलग जा रहे हैं ना। हाँ, तो ये कहे ना, आम बात करनी है, वी आर टॉकिंग मैथ, कॉमन सेंस की बात है कि इधर जाएं तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और इधर जा रही हैं तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। यहां पे एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, और यहां एक दूसरे से अलग जा रही है, दूर जा रही हैं। आपको उर्दू तो आती है ना? तो उर्दू में बता दिया करता कि हाँ, क्योंकि जो बात है वो तो हमने कॉमन आम बात करनी कि ये इधर जा रही है, लगता ये है कि ये कहीं जाके, लेकिन हमारा ख्याल था कि कितनी दफा टकराएंगी? एक दफा। वंस, दे कैन ओनली स्ट्राइक वंस। तो वो जो दो लाइनें किसी एक जगह पे टकराती हैं उसको पॉइंट कहते हैं। दिस इज अ पॉइंट। टू लाइन्स कैन ओनली मीट एट वन पॉइंट मैक्सिमम, स्ट्रेट लाइन्स, राइट। अब पॉइंट जो है इसकी लेंथ विड्थ क्या है? जीरो। इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, तो ये कौन सी डायमेंशन हुआ फिर? जीरो डायमेंशन।
रियल लाइफ में जीरो डायमेंशन का मतलब है कि ये एक ख्यालाती चीज है, और लाइन भी एक ख्यालाती चीज है, यस ख्यालाती चीज है। इट्स जस्ट आवर कॉन्सेप्ट। इसको बनाते हुए तो ये जीरो लेंथ का नहीं है, इट इज मे बी 1 मिलीमीटर, मे बी 1 मिलीमीटर का मिलियंथ हिस्सा भी हो, बट स्टिल इट हैज ए डायमेंशन। यस रियल लाइफ में कोई जीरो डायमेंशन और 1 डायमेंशन की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यस यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस अच्छा, तो पॉइंट का आपको पता चल गया। अब ये बताएं कि इज इट पॉसिबल कि दो लाइंस आपस में एक दूसरे को टच ही ना करें? पैरेलल क्या वो जो लाइनें होती हैं वो कभी एक दूसरे पर वो क्या होता है पैरेलल? आपने कोई नाम बताया ना, पैरेलल क्या मतलब? जो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बिल्कुल एक ऊपर और एक नीचे बिल्कुल एक दूसरे सामने। पॉसिबल है ना? यस पॉसिबल इट्स पॉसिबल है कि एक प्लेन पे लाइनें हों और वो कभी भी टच ना करें। यस ठीक है, तो ऐसी लाइनों को कुछ कहते हैं। यस तो वो लाइनें कई तरीकों से बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां से चला और यहां चला, ठीक है, यस ऐसे, और मैं यहां से चला और ऐसे चला। आप सपोज करें कि सीधी लाइनें, तो दे विल नेवर टच ईच अदर। यस तो ये लाइनें हैं पैरेलल। यस पैरेलल का जरूरी नहीं है कि वो सीधी हूं, जरूरी तो नहीं है कि सीधी हूं, यस जरूरी नहीं है कि ऐसे। जो ऐसे लाइन होगी जो बिल्कुल प्लेन के साथ है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। मैं जब सूरज को दूर से देखता हूं तो उसको कहता हूं ना उफ्क। यस सूरज दूर से नजर आता है ना, जब आप सब जैसे आपके सामने ग्राउंड है और सूरज नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? होराइजन। होराइजन तो सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल। और जो बिल्कुल सीधी ऐसे चीज को देखता हूं जो ऐसे खड़ी है, लाइक ए मीनार, लाइक ए ट्री, ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। ठीक है, और दरमियान में कुछ भी हो सकता है। ठीक, दरमियान में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं खड़ा हूं तो आई एम वर्टिकल, राइट, लेकिन दरमियान में इट कैन बी एनीथिंग। सो जब भी दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं, पैरेलल नहीं है, तो कितनी पैरेलल नहीं है इसको भी हम मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगल क्या है, राइट, ताकि उन के दरमियान दूरी कितनी है। यस यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो जाहिर है हमें ये तो पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे 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 करके यही हो सकता है ना मैक्सिमम। यस ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये एंगल हमने कितना रखा हुआ है टोटल फॉर अ फुल सर्कल? एक यहाँ पे चीज करके पूरा सर्कल ऐसे एंगल का आए तो कितना हमने रखा हुआ है? 360। क्यों 360 रखा हुआ है? यहां तक ऐसे आए तो हम कहते हैं कि 360 क्यों 360 रखा हुआ है? क्योंकि इंसान किसी जमाने में समझता था कि जमीन सूरज के गिर्द 360 दिनों में आती है। जमीन सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है वो 360 दिनों में करती है, वहां से ही आया। यस ठीक, तो अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड करूं तो एक हिस्सा कितना होगा? 4 ही समय 80 का 90 का 360 डिवाइडेड बाई 4 मैथ में आप ये कहेंगे, ओके बिकॉज टोटल कितना है? 360 कितने हिस्से बनाए हैं? 4, तो हम 4 तो एक हिस्सा कितना हुआ? 90 360 डिवाइडेड बाई 4, whatever the answer is। ओके पूरा टोटल 360 है और उसके 4 इक्वल हिस्से किए तो एक हिस्सा कितना हुआ? 360 डिवाइडेड 4 360 डिवाइडेड बाई 4। अब रटा लगाने की कोशिश ना किया करें ना कि Okay. हाँ, आप कहेंगे जी इसको 360 को 4 पे डिवाइड किया, whatever the answer is, तो ये आंसर 90 आता है। तो ये हमारा एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान जो आंसर है
सॉरी जो स्पेस है जो उसका हमने नाम रखा हुआ है वो क्या है 90। 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। राइट बिकॉज इट इज स्ट्रेट। यस, इसका क्या हमने नाम रखा हुआ है राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, एंगल इससे छोटा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब 90 से छोटा हो तो ऐसे होगा, तो ये फिर एक एज की तरह होगा ना, जिस तरह कुल्हाड़ा होता है। ठीक है ना, कुल्हाड़ा ऐसे ही होता है ना। तो ये जो 90 से छोटा एंगल होता है इसका भी हमने नाम रखा हुआ है कि 90 से छोटा एंगल है, कुल्हाड़े की तरह, एक्यूट। एक्यूट। ठीक है ना, एक्यूट मैंने शार्प, यस, एक्यूट मैंने शार्प। शार्प। लेकिन ये 90 से बड़ा भी हो सकता है, ये 90 है और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, राइट। जिस तरह आप समझें कि इसका एंगल है ना, तो ये 90 से थोड़ा सा बड़ा है यस, और ये शार्प है, ये शार्प है। और ये शार्प नहीं है। ऐसा कुल्हाड़ा हो तो वो शार्प नहीं है, ब्लंट है। शार्प को एक्यूट कहते हैं और ये जो ब्लंट है, जो शार्प नहीं है, उसको नाम है एब्ट्यूज। ये वैसे नाम रखे हुए हैं। ये जो एंगल है ये काटेगा तो नहीं ना, यस, बिकॉज इट्स नॉट शार्प, इट्स नॉट क्यूट। क्यूट कह लें, ऑब्ट्यूज। तो इनका हमने नाम रखा हुआ है ऑब्ट्यूज। समझ आ गया। यस, आमतौर पे घड़ी को हम ऐसे चलाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, दुनिया में ऐसी घड़ियां भी हैं। यस, तो इस तरफ जो चलाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और जो उलट चलाते हैं तो उसको क्या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर मैंने उलट। ओके। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज को, अब ये क्लॉकवाइज, क्लॉक हमने इधर रखा हुआ है, ये हमारी कन्वेंशन है, ये हमारा रवाज है। यस, ठीक है ना, हमने जमा के लिए प्लस का साइन रखा हुआ, कन्वेंशन है। यस, हो सकता है हम कोई और साइन रख लेते, राइट। हमने 360 रख लिया जमीन से, यस, हम हो सकता है जमीन अगर 400 डेज में करती तो 400 रख लेते। यस। जमीन कितनी? हम किसी और सियारे में जाएं तो उसका ईयर डिफरेंट होगा तो हम डिफरेंट रखेंगे, यस, अगर उससे अलाइन करना है। अदरवाइज हम कुछ भी रख सकते थे। तो ये सारी हमारी कन्वेंशंस हैं, ये सारी हमारी कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस हैं। ठीक है ना, तो ओके, ये बात भी हो गई, एक्यूट भी हो गया, एब्ट्यूज भी हो गया। ठीक है, तो अब हम इधर आ जाते हैं। मसलन ये घड़ी है, तो घड़ी के दरमियान जो एंगल्स हैं टोटल तो 360 है, यस, लेकिन किसी एक आवर के दरमियान जो एंगल हैं वो कितने होंगे? कितने हैं टोटल आवर्स? डायल पे कितने आवर्स होते हैं? इन्ना लिल्लाह। डायल पे, घड़ी के डायल पे कितने आवर्स होते हैं? 12 होते हैं। आपने कभी नहीं देखे? नहीं देखे, 12 घंटे होते हैं। डायल पे 12 आवर्स होते हैं। फिर हम डे और नाइट को वक्रा वक्रा करते हैं तो टोटल 24 होते हैं। यस, हर वक्त ना वो रट्टे से बाहर निकलें प्लीज। ओके। हाँ, और सुना करें कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि डायल में कितने नजर आते हैं। आप 24 का रट्टा लगा के मुझे दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, गेट आउट ऑफ दैट। ओके, सारे हमारे पढ़ने का मकसद ये है कि हमने कोई चीज भी ऐसे नहीं लेनी कि ये तो दूसरा ग्रांटेड है, पता है ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसे ही नहीं होता। थिंक के हो सकता है ऐसे क्यों होता है। तो टोटल एंगल तो हमने 360 कहा, यस, बट हाउ मेनी आवर्स डू वी सी ऑन द डायल? 12। तो इसका मतलब है कि मैं इसको कितने हिस्सों में बांटूंगा तो ये एंगल आ जाएगा मेरा। 360 को कितने हिस्से में बांटूंगा? तो 1-2 घंटों के दरमियान एंगल निकालना हो तो 360 में कितने हिस्से में बांटूंगा? भाई जब 4 हिस्सों में बांटा था तो कैसे निकाला था इनका दरमियान एंगल? हमें 4 डिवाइड 360 डिवाइड का मतलब बांटना। यस, अब कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? अब हम 12। कॉन्फिडेंस से बताएं, अब कितने हिस्सों में बांट रहे हैं साइकिल को? अब तो 12 में। 12 में बांट रहे हैं। तो 2 आवर्स के दरमियान एंगल कैसे निकलेगा? कितना होगा? हाँ, 12 डिवाइड 12 को डिवाइड कर रहे हैं। 360 डिवाइडेड 12। यस, 360 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। यस, टोटल 360 था पर 12 में डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आया? जितना भी आया 30।
कैलकुलेट करके जवाब पे पहुंचना इज नॉट मैथ्स. Okay. यस, टू थिंक अबाउट इज मैथ्स. मैं यहां से यहां 360 एंगल कवर किए, लेकिन मैं 360 12 स्टेप्स में किए, तो एक स्टेप में मेरा एंगल 30 है. 30, 60, 90, 120. ठीक है. Yes. और फिर 150, 180. अब मुझे नजर आ रहा है कि यहां तक 180 है, और जाहिर है ये 90 है ना. Yes. तो यहां तक 180 है. राइट. Yes. तो ओके, इसी तरह मेरा जो हमारा जो पंखा है, Yes. इसके 3 पर हैं और एक जैसे एंगल पे हैं. Yes. तो इसके परों के दरमियान एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल क्या है ऑफ द राउंड? हमने मतलब कि 360 है ना टोटल, तो हमने इसको 3 पे डिवाइड 3 पे. सिंपल, वेरी गुड. 360 को 3 पे, वट एवर द आंसर. आंसर फाइंडिंग द आंसर इज कैलकुलेटर्स जॉब. ओके. हाँ, ठीक है ना. अब अगर ये आपको पता चल गया कि इसी तरह चीजों को आपने देखना है, और अगर ये एंगल हमें दिया हो कि इफ somebody tells us कि ये एंगल है ये 40 है, और ये हमें नजर आ रहा है कि ये सारा एंगल तो 90 है, तो ये कितना होगा? 90 में से कितने घटाए आपने? 60. इन्ना लिल्लाह. नहीं. टोटल कितना है? टोटल 90 है, तो फिर तो 50 होगा. वी हैव टेकन अवे हाउ मच? 40. तो आपको कहना चाहिए 90 में से 40 निकाल दो. ओके. आप मैथ्स नहीं बोलते, आप कहीं से रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं. 90 minus 40. For example, if I make it a little difficult, I make it 27.237, then आप क्या कहेंगे यहाँ पे? 90 मतलब 90 में 90 minus this. आप क्या कहेंगे? 90 minus 90 minus whatever it is. मैं कहूँ कि यहाँ पे एंगल है, एंगल का नाम है A, तो आप क्या कहेंगे ये एंगल कितना होगा? 90 minus 8. 90 minus A. एग्जैक्टली. जब आपसे पूछी जाता है ना कोई भी चीज बैस में, तो डज नॉट मीन कि कैलकुलेट करके और वो करके बताएं. आप बताएं कि व्हाट मेथड विल यू डू, व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट दैट. ओके. अब वहां तक पहुंचेंगे कैसे? आप कहेंगे मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगा, फिर पहुंच जाएंगे. तो हमने कहा कि हम जितना भी ये है, क्योंकि पूरा 90 है, तो उसमें से ये तफरीक का सवाल है. ये तफरीक का सवाल है. यस. ये किस चीज का सवाल है? तफरीक. तफरीक का सवाल है कि इसमें से ये निकाल दो. ओके. तो ये जो एंगल है ना, जिनका आपस में ये रिश्ता हो, यानी 90 को जब भी दो हिस्सों में बांटें तो एक एंगल जितना भी होगा दूसरा 90 माइनस दैट होगा. इनको हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं टू मेक 90. यस. ठीक है ना. ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं टू मेक 90. तो इनको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट. ठीक. इसी तरह दो एंगल हो सकते हैं जो मिल के 180 बनते हैं. जो मिल के 180 बनते. 180 तो स्ट्रेट होता है ना. यस. 90 and 90 is 180. यस. राइट. तो ये एस्टिमेट भी करना चाहिए कि अच्छा ओके ये 40 है, तो फिर ये कितना होगा? 180 माइनस 40. एग्जैक्टली. यस. जो भी आंसर आए 180 माइनस 40. अब ये एंगल और ये एंगल का जो आपस में रिश्ता है उसी टाइप का है, बट इनका जो सम है वो 180 है और इसका जो सम था वो 90 था. इसको सप्लीमेंट कहते हैं. अब आप कह सकते हैं कि जी इसको सप्लीमेंट क्यों कहते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट. अगेन कन्वेंशन. हमने कॉमन वोकैबुलरी रखनी है ताकि जापान वाला या कैलिफोर्निया वाला या पाकिस्तान वाला किताब जो पढ़े तो उसको वही बात समझ आए. तो दिस इज आवर कॉमन वोकैबुलरी. इसको भी अगर सप्लीमेंट कह देते तो देयर वाज नो हार्म. हो सकता था, लेकिन हम चूंकि उसका नाम रख दिए तो अब कॉम्प्लीमेंट जहां पे लिखा होगा दैट इज के 90 के बच्चे, सप्लीमेंट 180 के सेगमेंट, दो टुकड़े. राइट हो गया. यस. ओके. अब आप देखिए कि दो लाइनें ऐसे हैं ना, तो हमें नजर आ रहा है विजुअली. इसको साबित भी किया जा सकता है. ये साबित नहीं है, ये है विजुअली, देखने में ये इसके बराबर ही है. ठीक है ना. मैं जितना इसको बढ़ाता जाऊंगा ये भी बढ़ता जाएगा, इधर दोनों 90 हो जाएंगे. यस. तो ये एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ये हमेशा बराबर होते हैं. ये भी 30 है. यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक. यस.
अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, सेम थिंग। अगर ये 60 है तो ये आपको पता है ये 180 हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये 120 हो गया। ये देखें ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन हो और उस पे ये 60 हो तो ये 120 बना ना, वही बात है। यस। इसी तरह ये 60 है तो ये भी 60 होगा, राइट। और ये 120 है तो ये 120 होगा, ठीक। तो ये जो एंगल है एक दूसरे को ये अल्टरनेट, एक फिर अगला फिर अगला, फर्क, ये सेम होंगे अगर लाइनें पैरेलल हैं तो। अगर लाइनें पैरेलल है, समझ आई ना। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है फिर सेम नहीं होंगे। नजर आ रहा है ना, साफ नजर आ रहा है। इसका साबित भी किया जा सकता है, साबित नहीं करने की जरूरत। तो ये बहुत ही आम सी बात है और नजर आ जाती है कि ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है, इसके, इसके, ये चारों बराबर हैं। अब ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये अपोजिट एंगल्स हैं। ये और ये भी बराबर है, आ रहा है ना नजर। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आ गई। लेकिन कब, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है तो अल्टरनेट और वो एंगल्स बराबर होते हैं। इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल फॉर एग्जांपल यहां से चलें और ऐसे टच करके वापस आ जाएं तो कितना है, 360। कॉन्फिडेंस से कहें, व्हेन यू आर मेकिंग अ फुल सर्कल व्हाट इज द टोटल एंगल, 360। अब ये एंगल जहां ऐसे बताया हो ना तो उसका मतलब होता है ये 90 का है, ठीक है ना। आप समझे कि 360 में से 90 ये ले गया, 20 ये ले गया, 120 ये ले गया, तो बाकी जो बचा वो 360 में से जो भी बचा। तो ये तफरीक का सवाल है ना। 360 में से हमने हाँ, ये सारे निकालने, एग्जैक्टली। तो द आंसर इज 360 माइनस 90 माइनस 20 माइनस 120, व्हाटएवर इज द आंसर। ये तो बच्चा भी निकाल लेगा यार। तरीका आना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट में हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब लाइन का हमें पता चल गया, दो लाइनों का पता चल गया, प्लेन का पता चल गया। हम, ठीक है ना, ऐसी प्लेन की बात कर रहे हैं जो ऐसे सरफेस की तरह है, टेढ़ी भी हो सकती है, ये भी प्लेन हो सकती है। जो इतनी भी हम बातें कर रहे हैं वो इस पे फिट नहीं आएंगी, क्योंकि ये प्लेन स्फेरिकल प्लेन है। हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन हो।